सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? कोच वरुण। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल कोविड का दौर चल रहा है, बहुत सारी डिसीज़ और भी बढ़ के सामने आ रही हैं। तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी के खास ध्यान रख रहे हैं। बहुत से केमिस्ट, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से ट्रेनर्स हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग विटामिन सी और विटामिन डी लें। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई कि सर कितनी डोजेज होनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी हम लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है कि अगर हम टैबलेट फॉर्म में बात करें तो हम किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको विटामिन सी मिल जाएगा। दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिमसी। लिमसी ब्रांड के अंदर आपको एक विटामिन सी की टैबलेट मिल जाती है जो च्यूएबल टैबलेट रहती है। और जब हम इसकी डोजेज की बात करते हैं तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये एक्सेस डोजेज क्यों नहीं होनी चाहिए और एक्सेस डोजेज अगर हम कर लेते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आती है। देखो, जब हम लोग कभी भी किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें विटामिन सी की टैबलेट हम लोग मांगते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैंड सब्सटेंस। सो वो बहुत इजीली हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है। हम लोग उसकी टैबलेट लाते हैं एंड वी स्टार्ट ईटिंग 1 2 3 4 विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि एक तो वो टेस्ट उसका अच्छा होता है और दूसरी वो च्यूएबल है। हम एक से ज़्यादा खानी शुरू कर देते हैं, 3 4 हो जाती है। तो जब अगर आप उसको देखो तो उसकी जो मिनिमम डोजेज है दैट इज़ 500 mg, जो कि एक टैबलेट उसकी 500 mg की आती है। मैक्सिमम डोजेज आप 1000 mg तक कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो डेफिशिएंट नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 1000 mg तक उसकी डोजेज ले सकता है। लेकिन जब हम इसको एक्सेस करने लगते हैं तब क्या दिक्कत आती है? क्या इसमें कोई दिक्कत आती है? यस, इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किडनी स्टोन की। जब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, विटामिन सी को हम लोग अपनी बॉडी को ज़्यादा देना शुरू करते हैं, लाइक 2000 mg 4000 mg हम लोग ज़्यादा टैबलेट्स उसकी खाने लग जाते हैं। जैसे जो जिम गोअर्स नए नए लड़के हैं, उनको पता नहीं है, उन्होंने सुन लिया कहीं से विटामिन सी, तो वो विटामिन सी की टैबलेट शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किडनी स्टोन्स की। अब किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती है? देखो, जब हम विटामिन सी का एक्सेस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो हम एक स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसको बोला जाता है हाइपर ऑक्सीयूरिया। ठीक है, तो ये जो हाइपर ऑक्सीयूरिया स्टेट है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सलेट बनना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा लेवल पे। जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा लेवल में बनेगा, हमारे किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको किसी ने रेकमेंड किया, अगर आपके ट्रेनर ने रेकमेंड किया या डॉक्टर ने किसी टाइम पे ये रेकमेंड कर दिया कि आप विटामिन सी की डोजेज बढ़ाओ, 1000 mg ऊपर जाओ या 2000 mg जाओ या 3000, तो उस टाइम पे जो आपकी जो फूड्स हैं उनको आप, वो जो डाइट फूड आप ले रहे हो वो इस हिसाब से होना चाहिए जिसके अंदर ऑक्सलेट के लेवल लो हो, वरना आप किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आपको आएगी। सिमिलर इज द केस विद विटामिन डी। जब हम विटामिन डी की डोजेज की बात करते हैं, विटामिन डी जो है, जब हम विटामिन डी की डोजेज अपनी बॉडी में बढ़ा लेते हैं तो हम एक स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको बोला जाता है हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया के अंदर क्या होता है? हाइपर कैल्सीयूरिया के अंदर हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है। किडनीज के अंदर कैल्शियम बनना ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत होते हैं। ऑल्दो हम लोग ज़्यादा वॉशरूम जाते हैं, ज़्यादा हम पानी पीते हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूरिनेशन भी कहीं ना कहीं हमारे किडनी स्टोन को बढ़ावा देता है, कम नहीं करता है, क्योंकि उसकी भी अलग अलग स्टेजेस है। अगर हम ये बोलें कि अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है यू शुड यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, पहले देखो, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ मेनी डिजीजेज। काफ़ी सारी डिजीजेज इससे इंटरलिंक्ड होती हैं, जैसे शुगर भी इससे इंटरलिंक्ड है। डायबिटिक पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो आप उस चीज़ को देखो। और जो विटामिन डी की जो डोजेज है दैट इज़ उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन आर कंट्रीज वी हैव सीन पीपल हु आर मच मोर डेफिशिएंट इन विटामिन डी ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल, ड्यू टू देयर वर्क, तो वो विटामिन डी में ज़्यादा डेफिशिएंट रह जाते हैं। तो अगर हम विटामिन डी की डोजेज को बढ़ाएंगे तो सिमिलरली हाइपर कैल्सीयूरिया स्टेज में हम लोग चले जाएंगे, और उस स्टेज में जाने की वजह से हम लोगों की जो कंसेप्ट है, जो हम लोगों की जो प्रॉब्लम है किडनी स्टोन्स की, वो बढ़ सकती है। इस वजह से जब भी आप विटामिन डी की डोजेज लें तो विटामिन डी की डोजेज भी प्रॉपर गाइडेंस के अंदर लें, क्योंकि इट कैन हैव मच एडवर्स इफेक्ट। एक नॉर्मल पर्सन जिसको कोई डेफिशिएंसी नहीं है, जो अपनी विटामिन डी की डोजेज को ध्यान में रखना चाहता है, एक प्रॉपर वे में रखना चाहता है, वो प्रॉपरली 2000 mg की 2000 IU की विटामिन डोजेज या 2000 mg की विटामिन डोजेज वीकली ले सकता है, डेली ले सकता है। उसको डिपेंड करता है कि वो जब उसका डॉक्टर उसको गाइड करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रॉइड्स या कोई एथलीट है, वो 60,000 IU की डोजेज वीकली ले रहा है। जैसे अबॉट कंपनी में 60,000 IU का हम लोगों को विटामिन D3 मिल जाता है, तो विटामिन वो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वो डिपेंड करता है योर बॉडी, इफ़ योर बॉडी इज डेफिशिएंट देन यू कैन यूज़ ऑल दिस प्रोडक्ट्स इन अ ग्रेटर क्वांटिटी रादर दैन इन अ नॉर्मल डोजेज। क्योंकि अगर आप विटामिन सी कर रहे हैं तो 500 mg तक या 1000 mg तक करें, और विटामिन डी कर रहे हैं तो आप उसको 2000 IU तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ योर कोच वरुण, एंड go follow me on Instagram #beardbeast #teamvarun. Thank you for joining us. Thank you so much.